हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हमारा उदयपुर में पहला दिन है और आज हम लोग जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ उदयपुर के सिटी पैलेस को घूमने। सो मैं सोचा कि हम यहाँ पे शूट कर लें, आप लोग के साथ शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को कि हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। आइए चलिए अब हम लोग चलते हैं सिटी पैलेस के गेट पे। हमने सबसे पहले सिटी पैलेस में एंट्री करी। ये सिटी पैलेस की एंट्री गेट है। अभी सिटी पैलेस नहीं आया है गाइस, अब हम राइट में जाएंगे इसके। यहाँ पर हमने ख़रीदने हैं टिकट्स, ठीक है। यहाँ अडल्ट के लिए टिकट है 300 का एंड 5 ईयर्स के अबव बेबी के लिए है आई थिंक 100 रुपीज़ का। और इससे छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि मेरी मासी अपना आधार कार्ड लाना भूल गई थी, तो थोड़ा इशू क्रिएट हो रहा था कि आधार कार्ड कंपलसरी था यहाँ पे। एंड हाँ, एक चीज़ और, यहाँ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। हर जगह डिस्काउंट है, हर जगह। उदयपुर में, जयपुर में हर जगह स्टूडेंट के लिए टिकट्स बहुत सस्ते हैं। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट कराया। कुछ लोग वहाँ पे पानी का वेट कर रहे थे, टिकट का वेट कर रहे थे। इधर मम्मी और जिया जी खड़े हुए वेट कर रहे थे कब टिकट आए, कब हम एंट्री लें। सो गाइस, आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ राजस्थान की सुपर वाइट सिटी उदयपुर का सिटी पैलेस, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मानसून पैलेस के बाद। इस पैलेस को करीब मेवाड़ के 22 राजाओं ने 400 साल में पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को उदयपुर में शिफ्ट करने का फैसला लिया था, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण शुरू करा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध होने की स्थिति के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने सिटी पैलेस को बनवाने का फैसला लिया था, क्योंकि ये जगह उस समय सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती थी। क्योंकि ये जगह जो थी वो अरावलियों की, मतलब कि पहाड़ियों से, जंगलों से और पिचोला झील से घिरी हुई थी। इस पैलेस को बिल्कुल ही भूल भुलैया टाइप ऑफ बनवाया गया है, जिससे इसके अंदर कोई भी जाता है तो वो कंफ्यूज हो ही जाता है। ये अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बना हुआ है। इन्हीं सब वजहों के कारण मेवाड़ की इस विरासत पर कोई भी दुश्मन कभी भी कब्जा नहीं कर पाया है। इस पैलेस के टिकट की बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अडल्ट का 300 लगता है, 5 ईयर्स के अबव और 18 ईयर्स से कम बच्चों का 100 रुपीज़ शायद लगता है। और सबसे छोटे बच्चे मीन्स जो 5 ईयर्स से छोटे बच्चे होते हैं, इनका कोई भी टिकट नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं इस पैलेस के टाइमिंग की। ये पैलेस मॉर्निंग में 9:30 AM पे ओपन होता है और इवनिंग में 5:30 PM तक, तब तक वो खुला रहता है। बट 6 o'clock तक आप इसमें घूम सकते हो। लास्ट आप 6 o'clock तक ही पैलेस के अंदर घूम पाएंगे। लेकिन यहाँ का जो म्यूज़ियम होता है वो 5:30 पे शार्प बंद कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि उस टाइम पे जितने भी हिंदू राजा हुआ करते थे, उन्होंने जितने भी शहर बनाए, उनके पहले उन्होंने पुर लगाया, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। और जितने भी शहरों को मुस्लिम राजाओं ने बसाया था, उनके नामों के लास्ट में उन्होंने बाद लगाया, जैसे औरंगाबाद और कह सकते हैं अहमदाबाद, हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पर गाइस सिटी पैलेस में कई सारे गेट हैं, यानी कि कई सारे पोल बने हुए हैं, जैसे कि बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल और टोरंग पोल। आइए सबसे पहले उस कमरे में चलते हैं जहां महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार रखे हुए हैं। अब हम महाराणा प्रताप के कक्ष में आ गए हैं। ये है उनका, सबसे पहले देखिए, सुरक्षा कवच। ये पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है, जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये कितना ही अंदर से मजबूत है, क्योंकि ये पूरा ही लोहे का बना हुआ है। महाराणा प्रताप इसे पहनकर ही युद्ध के लिए जाया करते थे। इसी के बराबर वाले खाने में महाराणा प्रताप की तलवार और थाल रखी गई है, और उसके आगे वाले खाने में उनके तीर कमान वगैरह आदि रखे गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन सब हथियारों का वजन टोटल कुल मिलाकर 35 किलो का है। आज भी यहाँ नवरात्रों में यहाँ पूरे विधि विधान से ही पूजा की जाती है। जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे, तो वो दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए अपने घोड़े चेतक को हाथी के बच्चे जैसा दिखने वाला कवच पहना देते थे। जब दुश्मनों के हाथी उसे देखते थे
तो उसे वह अपने बच्चों जैसा लगता था, जिससे कि वह उन्हें नुकसान व अटैक नहीं करते थे। आइए मैं आपको उनके सारी कवच और हथियार दिखाती हूँ, चलिए। बस फिर हम सब लोग वहाँ से बाहर निकले। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी चल चल के। फिर हम सब ने पानी पिया। मैं कूलर के आगे खड़ी हो गई थी। मेरी पूरी फैमिली बाहर आके थोड़ी देर बैठ गई, रेस्ट किया। उसके बाद हम आगे बढ़े। देखिए, मैं गार्ड अंकल से ही बात करी थी, वो शूट करते हुए देख के हंस रहे थे। देखिए पूरी फैमिली बैठी हुई है, इन लोगों ने रेस्ट किया हमारे साथ। फिर हम आगे की ओर बढ़े। अब हम अंदर जिस गेट से जा रहे हैं, इसे बोलते हैं दरी खाना की पोल। यहाँ पर आपको सबसे पहले गणेश जी दिखाई देंगे, जो कि 400 साल पुराने हैं। आगे चलते ही आपको एक लक्ष्मी जी की मूर्ति भी दिखाई देगी, जो कि हाथी के ऊपर विराजमान है, जिसे बोला जाता है गजलक्ष्मी। यहाँ आपको श्रीनाथ जी की तस्वीर देखने को मिलेगी, जिनका स्थान नागद्वार में है। और साथ ही एकलिंग जी की प्रतिमा को देखने का मौका मिलेगा, जो कि मेवाड़ के आराध्य देव हैं, जो भगवान शिव के स्वरूप हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक कक्ष में पैनगिरी गोस्वामी जी का मंदिर है। इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से इस महल पर कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ है। आगे बढ़े इस महल में। ये महल सच में भूल भुलैया था। बीच में तो हम लोग कभी इधर कभी उधर हो जा रहे थे, जो कि इतने पतले पतले रास्ते बने हुए थे। लेकिन ये जो साइन बोर्ड्स लगे हैं, इनकी हेल्प से हम लोग खो नहीं रहे थे कि हाँ हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये हमें समझ में आ रहा था। फिर हमने सब ने पूरी फैमिली ने मिलकर महल घूमा। फिर हम उनके नेक्स्ट कक्ष में गए, जिस कक्ष में ये बताया गया था कि वो किस तरह से अपनी रक्षा स्वयं करते थे, किस तरह से वह युद्ध में जाया करते थे, किस तरह उनके युद्ध हुए, इन सब चीज़ों की एक पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे बहुत सारे। जैसे किस तरह से इन्हें पकड़ लिया गया था, राणा जी ने किस तरह से मतलब युद्ध में विजय प्राप्त करी, सब तरह की पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे। आगे हमें जगह जगह पर गाइड मिल रहे थे, जिनकी बातें हम लोग सुन रहे थे, जो कि मैं आज आपसे खुद ही शेयर कर रही हूँ। ये भी मुझे सब चीज़ें नहीं पता थी, जो मैंने वहाँ थोड़ा थोड़ा सुना समझा, वही चीज़ें मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हम इस कक्ष से बाहर निकले। इस कक्ष के बाहर निकलते ही यहाँ सामने एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे, वहाँ भीड़ जुटी हुई थी। तो मुझे भी ये क्वेश्चन हुआ कि ये है क्या, ये क्या हल्दी घाटी है, क्या है। तब मालूम चला ये जो सामने वाली तस्वीर है, ये हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप ने अकबर को परास्त कर दिया था। तो वहाँ के लोगों ने मिलकर खुशियाँ मनाई थी, ये वो पोर्ट्रेट थी। फिर हम और आगे बढ़े। आगे हमने एक संगमरमर के सिंगल स्टोन पे बना हुआ कुंड देखा, जिसे पुराने ज़माने का हम बाढ़ तब समझ रहे थे, बट वो था नहीं, वो एक लघु कुंड था, जिसे पुराने ज़माने में जब नए राजा बनते थे, उनके राज तिलक के बाद उस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे, इसलिए उसको लघु कुंड कहा जाता था। लघु मीन्स होता है लख, इसलिए वो लघु कुंड हो गया। फिर वहाँ से इतना प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा था। अब हम इस महल की चौथी मंजिल पर आ चुके थे।
यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। यहाँ पर ये 104 पिलर बनाए गए हैं, इसको बोलते हैं बाड़ी महल। इस लख कुंड में जो 1 लाख रुपए के सिक्के डाले जाते थे, उनमें से 25,000 रुपये के सिक्के वहीं ही चौक पर उछाल दिए जाते थे, और जो 75,000 रुपये के सिक्के बचते थे वो दान पुण्य के काम में यूज़ कर लिए जाते थे। फिर हम बाहर निकले, हमने वहाँ का नज़ारा देखा, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। मतलब बहुत सारा हमने फ़ोटो शूट किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। फिर हम अपनी फैमिली को लेके और आगे बढ़े। कुछ मेंबर पीछे रह गए थे क्योंकि वो थक चुके थे, मम्मी भी थक चुकी थी। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, हमने बाड़ी महल घूमा। ये पूरा महल का हिस्सा पहाड़ियों की चोटी पर है, इट मीन्स हम लोग सबसे ऊंचाई पर खड़े हुए हैं इस समय। फिर हम लोग वापस आने लगे, पता नहीं कौन सा रास्ता था, एक साइड से गेट बंद था और एक साइड से पतली पतली गैलरी टाइप की बनी हुई थी। ये इसलिए इतनी ज़्यादा पतली बनवाई गई थी ताकि जब दुश्मन अंदर महल में घुसें तो एक से ज़्यादा दुश्मन एक बार में ना आ पाएँ। फिर हम उस जगह से बाहर निकल आए और जहाँ हमने रेस्ट किया था उसी के पास जाके हम वहाँ रुक गए। फिर वहाँ पे हमने फ़ोटो शूट कराया। फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम लोग बाहर निकले। हम लोग पता नहीं कौन सी गुफाओं से नीचे उतरे, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता। बहुत पतले पतले रास्ते थे, बहुत ही ज़्यादा पतले, एक के पीछे एक हम सब लोग चले जा रहे थे। ये राजा ने भी बहुत सोच समझ के बनाया था कि सच में अगर यहाँ कोई दुश्मन घुस जाएगा, पहले तो वो भूल भुलैया में खो ही जाएगा, वरना एक साथ सब लोग नहीं आ पाएंगे, एक एक कर ही आ पाएंगे। आप देख सकते हैं कितना पतला रास्ता है, कितना ज़्यादा पतला। इस पूरे महल में एक रूम था जो बहुत ज़्यादा सुंदर था, जो बिल्कुल शीश महल की तरह लग रहा था। वो था कांच का रूम, वो बिल्कुल राजा रानी का बेडरूम लग रहा था, बहुत ही सुंदर। वहाँ का शूट किया था, बट वो वीडियो थोड़ी ब्लर है इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। उसके गेट भी हाथी के दांत के बने हुए थे। तो मोस्टली ऐसे रूम्स थे उसमें जो हाथी के दांत के बने हुए थे। आप साइड से देख सकते हैं, ये पूरा शीश महल के साइड से ही लग रहा था, इसकी परछाई भी पड़ रही थी। बहुत ही सुंदर पैलेस था वो रूम, इतना सुंदर था। आई थिंक वो पैलेस का सबसे प्यारा रूम वही था। सुना है इस महल में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जिसमें से एक बहुत पुरानी मूवी है जूही चावला की, और उसका सॉन्ग था घूंघट की आड़ में। मेरे गाइड ने बताया था कि ये सॉन्ग भी यहाँ पर ही शूट हुआ है। मैंने देखा नहीं है पर्सनली, हो सकता है आपने देखा हो। जिसने देखा है वो ज़रूर बताइएगा। उन्होंने बोला था कि वो सॉन्ग भी इसी महल में शूट किया गया था। इसके आगे एक विंडो थी जहाँ से नीचे के नज़ारे बहुत सुंदर लग रहे थे। सारे चौक दिखाई दिए जाते हैं, मतलब सारे नीचे जितने भी गार्डन थे, चौक सब दिखाई दे रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा जी इस विंडो पर ही आके सबकी समस्याएं सुनते थे, ऊपर सारे नज़ारे देखते थे और उन्हें सुलझाते थे, मतलब बातों को आराम से सुन लिया और उसका समाधान भी कर दिया। आगे यहाँ पर एक है मोती महल। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने 1900 नहीं था, 1620 में कराया था। तो जितने भी त्यौहार होते थे, होली दिवाली, तो वहीं पर दीवाने आम में सारे प्रोग्राम, नृत्य के प्रदर्शन, ये सब चीज़ें, सिंगिंग वगैरह सब की जाती थी। और दीवाने आम हम किसे कहेंगे? जो नीचे के चौक विंडो से दिखाई देते थे, आई थिंक उस टाइम पे उन्हें दीवाने खास या दीवाने आम कहा जाता था। 1620 में यहाँ पर एक डुप्लीकेट सन भी लगाया हुआ था। इसको चेंज करके गोल्ड का सन लगा दिया गया महाराणा भूपाल सिंह जी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के सभी राजा जो भी हुआ करते थे वो सूर्यवंशी हुआ करते थे। जब बरसात के मौसम में सूर्य नहीं दिखाई दिया करता था तो वह यहीं आके सोने के सूर्य को नमन किया करते थे। अब हम नीचे आ गए हैं दीवाने खास में। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे और यही त्योहारों पर नाच गाने के सभी प्रोग्राम भी किए जाते थे। सामने आप जो खिड़की देख रहे हैं, इसमें से राजा सारे प्रोग्राम्स को देखा करते थे, नाच गाने सब देखा करते थे। और उसी खिड़की के बराबर में जितनी भी खिड़कियां थीं वो रानियों के लिए हुआ करती थी। रानियां वहां से ही सारे नृत्य के व संगीत के प्रोग्राम देखा करती थी। बट उन खिड़की में ये खास बात थी कि रानियां तो उन प्रोग्राम को देखा कर सकती थीं, बट नीचे से कोई भी व्यक्ति उन रानियों को नहीं देख सकता था। फिर हम उसके आगे जाते हैं।
यहाँ एक शीश महल की तरह दिखने वाला कमरा हुआ करता था और इसको हम पहले देख चुके थे। ये उसका पीछे वाला हिस्सा हुआ करता था। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ फिर से वो पतली पतली गैलरी आ जाती है। पूरे महल में ऐसी गैलरी और जीने आपको मिल ही जाएंगे, आई मीन स्टेयर्स आपको मिल ही जाएंगे। हम आगे बढ़े और ये रास्ता जा रहा था जनाना महल को। जनाना महल क्या था? जब किसी भी रानी के पति की मृत्यु हो जाती थी, आई मीन वो विधवा हो जाती थी, तो उसे जनाने महल में शिफ्ट कर दिया जाता था। उस जनाने महल में किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, किसी भी प्रकार की। ये जो 3 बर्तन हैं ये उन्हीं के लिए रखे गए थे। जनाना महल बहुत ही सिंपल साधारण सा हुआ करता था। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चमक धमक नहीं हुआ करती थी। उस जनाने महल में पुरुषों का जाना बिल्कुल वर्जित था। आपको ये जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं ये उस टाइम के उन विधवा लेडीज़ के लिए थे कि जो भगवान का भोग लगाना, प्रसाद बनाना चाहती थी। ये इन बर्तनों का ही यूज़ करती थी। इस जनाने महल में आपको महाराणा भूपाल सिंह जी की तस्वीर भी देखने को मिल जाएगी और वहाँ एक पंखा लगा हुआ था जो कि आई थिंक उस टाइम के मिट्टी के तेल से, केरोसिन से चलने वाला पंखा हुआ करता था। वहाँ आखिरी में एक हमने किशन जी का झूला देखा जिसे महाराणा भूपाल सिंह जी की जो पत्नी थी वो खाली समय में उनको सराहाया करती थी, मतलब उनको झूला झुलाया करती थी। और ये जो बेड आप देख रहे थे ये पूरा का पूरा चांदी का बना हुआ था। इस महल में आपको कोई भी चमक नहीं दिखेगी, कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण रूप से बना हुआ था एक कमरा। फिर हम और आगे बढ़े। हमने वहाँ देखा, फ़ोटोशूट किया। बहुत प्यारी प्यारी पोर्ट्रेट्स बनी हुई थी, श्रीनाथ जी की फ़ोटो लगी थी। इसके बाद हम आगे और बढ़े। फिर वहाँ एक कमरा था जिसे भोपाल निवास के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उसमें एक बहुत बड़ा सा, बहुत प्यारा सा झूमर लगा हुआ है जो कि इंग्लैंड का है। और वहाँ पर ये जो टेबल फैन आपको दिखाई दे रहा है ये मिट्टी से तेल से चलने वाला पंखा हुआ करता था। और यहाँ एक जो ऊपर फ़ैन चल रहा है ये इटली से मंगाया हुआ था। इसके बाद हम और आगे बढ़े। फिर हम सोमनिवास की साइड गए जहाँ पर डैमेज हुई हुई मूर्तियाँ थी। डैमेज अभी तक सिटी पैलेस पर कभी भी कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन आसपास के ज़िलों पे जो हमला हुआ था, जो किले बने हुए थे, वहाँ की मूर्तियों को यहाँ पर लाके रखा गया था। फिर हम और आगे बढ़े उन्हीं रास्तों से और बाहर निकले। थोड़ा ही आगे बढ़े तो हमें एक गैलरी मिली जहाँ पर हमें महारानियों की पोर्ट्रेट्स, वो कैसे श्रृंगार करती थी, कैसे रहती थी, किस तरह से खेलती थी, उस ज़माने में कौन कौन से बर्तन यूज़ हुआ करते थे, लोग किन किन खिलौनों से खेलते थे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज़ करते थे, उन सब के बारे में पता चला, जो कि मैं अभी आप लोग से शेयर करूँगी। आइए चलिए देखते हैं।
राजघराने में संगीत का शौक़ हमेशा से रहा है। सो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ संगीत के जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं उस कक्ष में। यहाँ पे आपको म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स सब पुराने जितने भी यूज़ होते थे वो सब थे यहाँ पर। ये रूम बहुत ही प्यारा डेकोरेटिव किया हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। पुराने सारे इंस्ट्रूमेंट देख के दिल बहुत खुश हो रहा था। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने सच में नहीं देखे थे, ऐसे भी मतलब टीवी पे देखे हैं, ओरिजिनल में कभी भी नहीं देखे थे। उस पूरे रूम को एक्सप्लोर करके फ़ोटोज़ क्लिक करके हम लोग वहाँ से एग्ज़िट हो गए, बाहर निकल आए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस महल को यहाँ के ओनर अरविंद मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ शादी के लिए रेंट पर भी देते हैं, लेकिन इसकी कीमत सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दिसंबर 2018 में यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था जिसे मुकेश अंबानी जी ने इस पैलेस को 4 दिन के लिए पूरा बुक करा लिया था। यही नहीं बल्कि आसपास के जितने 5 स्टार होटल्स, हेरिटेज और प्रॉपर्टीज़ थी सबकी सब इन्होंने बुक करा ली थी। यहाँ पर मुकेश अंबानी जी की लड़की ईशा अंबानी जी का संगीत भी हुआ था। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की कीमत क्या रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ही आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मुकेश अंबानी जी ने 4 दिनों का खर्चा 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ भी नहीं, कुल मिलाकर 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे टोटल। इस पूरे महल को घूमने में हमने लगभग 1.5 किलोमीटर चले और कम से कम 235 सीढ़ियाँ चढ़े व उतरे थे। सो फ्रेंड्स, ये है उदयपुर का सबसे प्यारा, सबसे सुंदर और ऐतिहासिक प्लेस सिटी पैलेस। सो गाइज़, आज हम सिटी पैलेस घूमे थे। मैंने आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करी, ब्लॉग शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी इन्फॉर्मेशन दी हुई पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।